वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज हम करेंगे क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 9th है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि होलसेल ट्रेड की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि होलसेल ट्रेड होता क्या है। देखो बच्चे, होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेड अंडर विच द गुड्स एंड सर्विसेज बोट इन द बल्क क्वांटिटी, मतलब जहां पर जो होलसेलर होता है वो गुड्स को परचेज क्या करता है, बल्क क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर से एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। तो एक तरह से ये लिंक का काम करता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। ये प्रोड्यूसर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको वहां से बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लेता है और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी से में सामान सेल करता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। अब ये जब होलसेल ट्रेड की बात करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, तो इसके बेनिफिट को हम ये देखते हैं, तीन टाइप्स में देखेंगे कि टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर, होलसेलर के बेनिफिट प्रोड्यूसर को क्या मिलते हैं, होलसेल के बेनिफिट रिटेलर्स के लिए क्या है, और होलसेलर के बेनिफिट सोसाइटीज के लिए क्या है। तो जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो होलसेलर से ये क्या करता है कि होलसेलर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड। जो होलसेलर होता है वो रिटेलर के कॉन्टेक्ट में रहता है और रिटेलर कस्टमर के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो कभी भी रिटेलर या कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं आता, प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में होलसेलर होता है। तो होलसेलर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिटेलर से, तो वो इंफॉर्मेशन कि मार्केट में किन चीज़ की डिमांड आ रही है, कैसी गुड्स है जो कस्टमर लाइक कर रहे हैं, या इस गुड्स में कस्टमर और क्या बेनिफिट चाह रहे हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर को होलसेलर करता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है एक्टिंग एज अ मिडलमैन। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि होलसेलर जो होता है ना वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में काम कर रहा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, तो एज अ मिडलमैन वो काम करता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंस हेल्प, प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जब होलसेलर ऑर्डर देता है तो वो उसके साथ उसको एडवांस अमाउंट भी देता है, जिससे जो प्रोड्यूसर है उसको फाइनेंस की हेल्प हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत है और होलसेलर क्या करता है कि वो उसकी एडवांस पेमेंट करता है। तो इस तरह प्रोड्यूसर को फाइनेंस की हेल्प हो जाती है, एडवांस पेमेंट के थ्रू वो हेल्प करता है। प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोड्यूसर जब भी गुड प्रोड्यूस करता है वो उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है जो होलसेलर का ऑर्डर आया होता है, और जैसे गुड्स प्रोड्यूस होती है होलसेलर उसे प्रोड्यूसर से उठा लेता है। तो वो इस तरह प्रोड्यूसर को एक स्टोरेज की फैसिलिटी रखने की जरूरत नहीं होती, और वो स्टोरेज की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। उसके बाद प्रोवाइड असिस्टेंस इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स। देखो, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम होलसेलर और रिटेलर कर रहे हैं। तो होलसेलर क्या करता है, जो सभी गुड्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जिसकी भी वो होलसेलर कर रहा है उसकी एडवर्टीजमेंट कौन करवाता है, होलसेलर कराता है। तो इस तरह प्रोड्यूसर और रिटेलर को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारे कॉन्सेप्ट एडवांटेज है प्रोड्यूसर को, हम देखेंगे। अब टुवर्ड्स द रिटेलर क्या एडवांटेज मिलते हैं होलसेलर के, रिटेलर को क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। इजी टू सप्लाई द गुड्स, इसमें देखो रिटेलर को बहुत इजीली गुड्स सप्लाई हो जाती है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो तो हमारे टाउन में ही रह रहा है। ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं, रिटेलर आराम इजीली गुड्स ले सकता है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स इजी हो जाता है। फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है जिससे रिटेलर को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। रीजनेबल प्राइस, होलसेलर जो है रिटेलर को क्योंकि बल्क में सामान खरीदता है वो, और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देता है, और ये इसको रीजनेबल प्राइस पर देता है। बेनिफिट एडवर्टीजमेंट,
हमने पहले भी पढ़ा कि एडवर्टीजमेंट कौन करवाता है, होलसेलर कराता है, तो रिटेलर को फिर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, तो इसका बेनिफिट रिटेलर को मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटीज को क्या हेल्प मिल रही है, कंट्रोल ऑन द मार्केट फंक्शन। देखो सोसाइटी जो है उसको बेनिफिट होलसेलर से कैसे मिलते हैं कि जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन मींस जैसे कभी रिसेशन का टाइम आ जाता है, या कभी बूम आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है, तो वो होलसेलर अपनी तरफ से सप्लाई ऑफ गुड्स को मेंटेन करके तो मार्केट फ्लक्चुएशन पर कंट्रोल करता है, तो इससे सोसाइटी को हेल्प मिलती है। इजी अवेलेबल गुड्स, सोसाइटी के लिए गुड्स को इजीली अवेलेबल करवा देता है। सिलेक्शन फैसिलिटी, सोसाइटी को सिलेक्शन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि उसको होलसेलर्स के होते हुए बहुत जगह बहुत सारी गुड्स में सिलेक्शन करने की फैसिलिटी हो जाती है। बेनिफिट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है, होलसेलर करा रहा है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट होती है वो होलसेलर के थ्रू प्रोड्यूसर तक पहुंचती है, जिससे उसको बेनिफिट मिल जाता है, जो कंप्लेंट्स होती है उसकी सोल्यूशन हो जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा था होलसेल ट्रेड के बारे में, जिसमें सर्विसेज टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर, रिटेलर्स और सोसाइटीज है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 100% आता है। होप आपको इसमें कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।